नमस्कार, जोहार आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना के तहत बहाल की गई 10,388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त की गई। हेमंत सोरेन सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि इन्हें 31 मार्च 2022 तक के लिए बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा और इनकी अस्थायी नौकरी नहीं थी, मानदेय पर बहाल की गई थी। इसको लेकर सिर्फ मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सरकार को लगा बड़ा झटका। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जून के बाद केंद्र से नहीं मिलेगी जीएसटी घाटे की राशि। झारखंड में राजस्व संग्रह के मोर्चे पर जबरदस्त सफलता की खुशी पर आगे की चुनौतियां भारी पड़ रही है। राज्य सरकार के राजस्व की आमद के सबसे बड़े स्रोत जीएसटी की घाटे की भरपाई जून के बाद केंद्र सरकार नहीं करेगी। इस भारी भरकम राशि के घाटे से उबरने के वैकल्पिक स्रोत क्या होंगे, इस पर वाणिज्य कर विभाग के स्तर से मंथन शुरू हो चुका है। यही वजह रही कि उत्पाद भवन में आयोजित वाणिज्य कर विभाग की कार्यशाला में विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने जहां रिकॉर्ड राजस्व संग्रह के लिए प्राधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की, तो उन्हें एक तरफ ये भी जताया कि अब केंद्र सरकार जीएसटी घाटे की राशि नहीं देगी। अगली खबर, झारखंड में 2 विधायकों वाली आजसू पार्टी ने दिल्ली में खोल लिया अपना ऑफिस। आजसू पार्टी ने केंद्रीय राजनीति में पार्टी की पहचान बनाने को देश की राजधानी नई दिल्ली में पार्टी का कार्यालय खोला है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अगली खबर, हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है 1932 का खतियान। अब बता दें आपको कि सेनाई की धुन पर भी अब 1932 खतियान का नाम लिखा जा रहा है। अब जिनके भी शादी हो रहे झारखंड में, उनके कार्ड पर 1932 खतियान झारखंड का अधिकार, ये बात लिखा जा रहा, जिससे हेमंत सोरेन की परेशानी आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है, क्योंकि 1932 खतियान का आंदोलन अब पूरी तरह से जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अगली खबर, झारखंड में पोषण सखी संघ का महत्वपूर्ण फैसला। भूख हड़ताल पर जाएगी पोषण सखी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड पोषण सखी अब भूख हड़ताल का फैसला ले चुकी है। जब से पोषण सखियों को सरकार ने पद मुक्त किया है, झारखंड पोषण सखियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा। झारखंड पोषण सखियों ने अब तक 10 विधायक और 3 मंत्री से मिलकर अपनी परेशानियों के संबंध में ज्ञापन सौंप दिया है। लगातार झारखंड पोषण सखी संघ अपनी परेशानियों को उठाकर अब ये निर्णय पर पहुंच चुका है कि अब सीधे राज्यपाल रमेश बैस से ही मिलकर पोषण सखी के बारे में बातचीत किया जाएगा, जिसमें वेतन बढ़ोतरी और पोषण सखी के नौकरियों को अस्थायी करने पर बात होगी। अगली खबर, झारखंड में वित्त-रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की दिशा में सरकार ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। लेकिन शिक्षा विभाग के सुस्त रवैये से परेशान हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को वेतनमान देने के मूड में हैं, क्योंकि 2024 माथे पर है और इसको लेकर हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। काम जारी है, कुछ खास आयोजन करके इसकी घोषणा मुख्यमंत्री खुद कर सकते हैं। इस प्रस्ताव में साफ साफ अंकित है कि राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने और रूल बुक बनाकर सभी वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान दिया जाए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले पुरानी पेंशन योजना पर यह घोषणा की थी कि हम राज्य में पुरानी पेंशन योजना राज्य में बहाल करेंगे। लेकिन इस पर विपक्ष ने जोरदार चुटकी ली है और कहा कि मुख्यमंत्री झूठ मूठ का घोषणा क्यों कर देते हैं, जब राज्य के पास इतना बजट है ही नहीं। राज्य का बजट अगर बिगड़ गया तो और सारे काम में राशि कहाँ से आएगी, अगर सभी राशि पेंशन में ही दे दिया जाएगा। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हम राशि कहाँ से उपलब्ध करेंगे, ये हम पर छोड़ दे, क्योंकि सत्ता अभी हमारे पास है। राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप विपक्ष नहीं करे। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों की परीक्षा जुलाई माह में ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस परीक्षा का आयोजन करेगा और इस आकलन परीक्षा के देने के बाद सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यदि कोई पारा शिक्षक परीक्षा नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना एक मौका गंवा दिया है। हालांकि शिक्षकों को पूरे 4 मौके दिए जाएंगे। पारा शिक्षकों के और भी जितने समस्याएं हैं उसे भी सुलझाने का काम किया जाएगा और राज्य के पारा शिक्षक जो परीक्षा में सहभागिता नहीं लेंगे उन्हें 10% वेतनमान बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
अगली खबर, झारखंड राज्य में कोविड से बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोविड के दौरान ये हश्र हो गया है कि झारखंड के 5 क्लास के बच्चे 88% बच्चे जो हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं और 53% बच्चे जो हैं गणित की जानकारी उन्हें नहीं है। इसके अनुसार कक्षा 5 के लगभग 88% बच्चे कमजोर पाए गए हैं और बच्चों के शैक्षणिक स्तर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगली खबर, 1932 खतियान लागू करवाने को लेकर अब झारखंड में नई पार्टी का कर दिया गया गठन। झारखंड में एक नई पार्टी का गठन हुआ है। पूर्व विधायक अमित महतो और पूर्व विधायक गीता श्री उरांव ने हथियानी झारखंडी पार्टी का गठन किया है। झारखंड के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। अमित महतो ने कहा कि झारखंड खतियान पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल और जमीन को बचाना है। हमारे अधिकार तभी बचेंगे जब जल, जंगल और जमीन बचेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति के तहत यहाँ के युवाओं को रोजगार इस पार्टी ने दिलाने का संकल्प ले लिया है। अगली खबर, झारखंड में गठबंधन सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच बढ़ रही है खटास। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के झारखंडी प्रभारी अविनाश पांडे ने 7 मार्च को ही सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया था। इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कांग्रेस प्रभारी का दर्द भी छलका। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को जल्द से जल्द लागू करवाएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में बिजी चल रहे और इसी को देखते हुए यह फैसला नहीं हो पाया। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में आयोग ने तय कर दी है उम्मीदवारों के खर्च की सीमा। चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के किस पद का उम्मीदवार कितना अधिकतम खर्च कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 14,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। एक वार्ड की सीमा बहुत सीमित होती है और इसमें वोटर भी लगभग 500 तक होते हैं। साथ ही झारखंड पंचायत चुनाव में मुखिया पद के एक उम्मीदवार को अधिकतम 85,000 रुपये तक की राशि खर्च करने की सीमा तय की गई। खर्च करने के साथ उसे उसका हिसाब भी चुनाव आयोग को देना होगा। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 71,000 रुपये तक खर्च कर पाएंगे। जिला परिषद के एक सदस्य को अपने चुनाव में अधिकतम 2,14,000 रुपये तक की खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में गड़बड़ी हुई। 4 जिलों के डीएससी से मांगी गई जानकारी। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में रूल बुक की अनदेखी हुई। इसे लेकर शिक्षा परियोजना निदेशक ने पत्र लिखा। 4 जिलों को डीएससी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी मांगी गई। और आपको बता दें कि जेटेट सहायक अध्यापक के मानदेय भुगतान में कई जिलों में प्रावधान की अनदेखी की बात भी सामने आई है और इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने पत्र भी लिखा है। अगली खबर, झारखंड में गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों में बदलेगा समय। झारखंड के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होगा। सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे या फिर 12 बजे तक स्कूलों का संचालन हो पाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। वर्तमान में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक स्कूलों का संचालन हो रहा है। राज्य में पड़ रही गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे। इसके बाद शिक्षा विभाग स्कूल टाइमिंग में बदलाव करने जा रही है। अगले 1-2 दिन में इसके निर्देश जिलों में भेज दिए जाने के लिए संभावना जताई गई। अगली खबर, जेएसएससी ने नियुक्ति के लिए जारी किया विज्ञापन। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी और इनमें 701 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियमित एवं बैकलॉग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। दोनों श्रेणी के पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। अगली खबर, मनरेगा के लिए झारखंड में जल्द गठित होगी सोशल ऑडिट यूनिट। राज्य में जल्द ही मनरेगा योजनाओं के सोशल ऑडिट के लिए झारखंड सोशल ऑडिट यूनिट का गठन किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। सोशल ऑडिट यूनिट का प्रारूप तैयार कर अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भेजा गया है। मंत्री के अनुमोदित किए जाने के बाद झारखंड सोशल ऑडिट यूनिट का सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके बाद राज्य में मनरेगा योजनाओं की सोशल ऑडिट का काम इसी यूनिट को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य के अन्य विभाग भी अपनी इच्छा और जरूरत के हिसाब से झारखंड सोशल ऑडिट यूनिट से सोशल ऑडिट करा पाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार ने 31 मार्च तक पलामू जिले में 8.5 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन निर्धारित तिथि तक लक्ष्य के अनुरूप खरीद नहीं होने के कारण
धान खरीद की अवधि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। 5 अप्रैल तक जिले में 6,16,378 क्विंटल धान की खरीद हो पाई है, जबकि 15 अप्रैल तक शेष 2,33,632 क्विंटल धान खरीद के लक्ष्य को पूरा करना है। अगली खबर, रांची सहित राज्य भर के शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स 10 से 15% बढ़ाने की तैयारी है। झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के तहत बन रही रूल बुक की वजह से टैक्स बढ़ेगा। नगर विकास विभाग इसी महीने कैबिनेट की बैठक में इस रूल बुक को भेजने की तैयारी कर रहा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। नई रूल बुक के मुताबिक अब होल्डिंग टैक्स जमीन के सर्किल रेट के आधार पर तय होगा। उधर स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ने नई रूल बुक को देखते हुए होल्डिंग टैक्स की वसूली पर तत्काल रोक लगा